सुप्रभात बच्चों, सब कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो आज अपन पढ़ेंगे, पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था राजस्थान, यानी कि हमारा जो राजस्थान जो पुस्तक है कक्षा 6, 7, 8 में, इन तीनों को क्या है एक साथ ही अपने पढ़ रहे हैं। तो कल पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था कि हमारा जो राजस्थान है उसकी कैसे बना, कहाँ स्थित है, क्या कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, उनके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। आज अपन पढ़ेंगे कि जो राजस्थान है वो आज जो राजस्थान वो कैसे बना, यानी कि हमारा राजस्थान जो बना था उससे पहले जो अपने राजस्थान में अनेक क्या थी रियासतें, ये थी, राजा थे, महाराजा थे, उन्हें सबको क्या है मिलाकर क्या है राजस्थान कैसे बना। तो आज अपन जो राजस्थान का यानी कि राजस्थान को एकीकरण आज अपने इसी क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो राजस्थान का एकीकरण का मतलब जो मिलान, यानी कि राजस्थान की जो रियासतें थी जो बिखरी हुई थी या इधर उधर थी, उनको सबको क्या है एक जगह करके एक संपूर्ण राजस्थान बना। अब ये राजस्थान यानी कि आज अपने राजस्थान का क्या पढ़ेंगे, एकीकरण। क्या पढ़ेंगे? एकीकरण। किसका एकीकरण? राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। अब जो राजस्थान का एकीकरण मतलब यानी कि जो बिखरी हुई रियासत अभी बताई मैंने, उनको क्या एक जगह। अभी जो ये एकीकरण करने का जो प्रक्रिया शुरू हुई वो सबसे पहले देखो कहाँ से शुरू होती है, कैसे होती है। यानी कि जब हमारे देश का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय, यानी कि सबसे पहले जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने क्या, या जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने क्या किया कि जो रियासतें बिखरी हुई थी उनको क्या एक जगह करने का कार्य शुरू किया। यानी कि शुरुआत तो पहले किसने की? अंग्रेजी जो शासक थे, वो जो अंग्रेजी सरकार थी उसने ही शुरुआत कर दी। अंग्रेजी शुरुआत में भी सबसे पहले देखो सन 1939 की बात है। सन 1939 में जो अंग्रेज जो अधिकारी था लॉर्ड, यानी कि वायसराय जो था लॉर्ड लिनलिथगो, उसने शुरुआत की। यानी कि सबसे पहले उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जितनी भी रियासत हैं उनको एक जगह करने का अपन कार्य करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले शुरुआत किसने की? 1939 में वायसराय यानी कि अंग्रेज जो अधिकारी थे जो उनको क्या कहते हैं? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, इसने सर्वप्रथम क्या किया, यानी कि राजस्थान की जो रियासतें थी या ये पूरे संपूर्ण जो भारत में रियासतें थी उनको क्या एक करने का कार्य शुरू कर दिया। तो किसने की शुरुआत? अंग्रेजों ने इसकी सबसे पहले 1939 में शुरुआत की। यानी कि उस समय शुरुआत तो इन्होंने कर दी, फिर इसमें क्या है कि एक क्या की परिषद का गठन किया गया। उस परिषद का नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद। कौन सी थी? अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद। उस परिषद ने क्या किया? एक प्रस्ताव पास किया, यानी कि इन्होंने एक इसकी गठन किया, अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद का क्या किया? गठन किया और एक प्रस्ताव पारित कर दिया। और उन प्रस्ताव में पारित क्या किया कि जिन रियासतों या ठिकानों में क्या है जिनकी आय 50 लाख रुपये वार्षिक से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें क्या कहें, जैसे बड़ी उनके पास में रियासत है या राज्य है उनमें उनको मिला दिया जाए। तो यहाँ से इसकी क्या होती है? अपने राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत होती है। तो कोई कौन सी परिषद का गठन किया गया? अखिल भारतीय देशी, मैं लिख देता हूं आपको, अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद, इसका क्या किया? गठन किया। और इसने क्या किया? प्रस्ताव पारित किया कि जितनी भी देशी रियासत है जिनकी क्या है आय, जिनकी आय रियासतों की, रियासत या ठिकाने,
यानी कि जिन भी रियासत या ठिकानों की आय कितनी है 50 लाख रुपये वार्षिक व 20 लाख जनसंख्या, उन रियासतों को उनके पड़ोस में या तो बड़ा राज्य हो या बड़ी जो रियासत है उसमें सम्मिलित किया जाए, ऐसा प्रस्ताव क्या कर दिया इसने, पारित कर दिया। या फिर क्या हुआ देखो धीरे धीरे, यानी कि फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, क्या धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि ये अचानक आ गई। फिर उसके बाद में धीरे यानी कि 22 मई 1946 को क्या है फिर इसने ज्ञापन दिया। क्या दिया, ज्ञापन द्वारा क्या किया, जो ज्ञापन किसने, ब्रिटिश सरकार ने प्रक्रिया और भी तेज कर दी। कौन सी, इस परिषद ने फिर क्या दिया 22 मई 1946 को, कब 22 मई 1946, यानी कि ज्ञापन दिया। क्या दिया, ज्ञापन दिया, यानी कि पन्ने पे लिख के दिया कि इनका गठन थोड़ा जल्दी किया जाए। और किसने किया, इस देशी परिषद ने। फिर क्या हुआ देखो, फिर उसके बाद में ज्ञापन दिया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या इसकी प्रक्रिया और तेज कर दी। क्या कर दी, प्रक्रिया तेज कर दी। लेकिन उससे बीच में क्या हुआ कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा, तो भारत देश क्या हो गया, आजाद हो गया। कब हो गया आजाद, 15 अगस्त 1947 को। अब जब भारत देश आजाद हो गया तो उसके बाद में फिर जो अपने राज्य यानी कि जो सरकार बनी, कहाँ, भारत देश में सरकार बनी, उसने क्या किया कि जब रियासतें थी अलग अलग फैली हुई थी, उनको क्या एक जगह संगठित करने का कार्य शुरू किया। उससे शुरू करने वाले कार्य में क्या हुआ कि जो अब अपने भारत सरकार थी उन्होंने क्या निर्णय किया, और जो रियासती विभाग था, कौन सा, रियासती विभाग के उन्होंने रियासती विभाग बना दिया। उसके निर्णय के अनुसार उन रियासतों को क्या भारत में एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया। अब उसको शामिल करने के भी क्या है नए नियम बना। नए नियम क्या हुआ कि जिन रियासतों या ठिकानों की आय प्रत्येक वर्ष आय 1 करोड़ प्रति वर्ष से कम है उनको, या उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, यानी कि जिनकी आय 1 करोड़ से अधिक और जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वो रियासतें तो क्या रह सकती हैं, स्वतंत्र रह सकती हैं। और बाकी जो उनकी आय व जनसंख्या कम थी, उनको किसी बड़े राज्य में या रियासत में उनको मिलाने की प्रक्रिया शुरू की। अब ये प्रक्रिया शुरू की तो इस कार्य को करने के लिए बहुत क्या है ऐसे कूटनीतिज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता थी। उस व्यक्ति का क्या किया, चयन किया, तो वो व्यक्ति कौन था, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको क्या कहते हैं, लौह पुरुष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसी वजह से उनको लौह पुरुष कहते हैं, क्योंकि हमारे जो भारत देश है उसको स्वतंत्रता के बाद में एक जगह इकट्ठा करने का कार्य किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब क्या हुआ देखो, यानी कि ये कर लिया कि जिस रियासत की 1 करोड़ वार्षिक आय है और उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वो स्वतंत्र रह सकती है। अब ऐसी रियासत अपने राजस्थान, अब भी बात करते हैं हमारे राजस्थान, तो यानी कि राज्य एकीकरण का कार्य किसको सौंपा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको क्या है, एकीकरण का कार्य सौंपा गया, जो क्या था, गृह मंत्री। अब धीरे धीरे यानी कि 22 मई को क्या किसने ज्ञापन दिया, और अपना देश क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हो गया, आजाद हो गया। और उसके बाद में जो भारत सरकार थी उन्होंने क्या किया, एक रियासत विभाग की स्थापना की, और उसके निर्णय के अनुसार ही देशी रियासतों को एक जगह करने का कार्य शुरू किया। तो अब अपन चलते हैं अपने राजस्थान के, यानी कि राजस्थान में ऐसी रियासतें कौन सी थी, केवल 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक व जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। वो कौन कौन सी थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये क्या रियासत थी,
यानी कि ये इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकी वार्षिक आय। तो यानी कि इससे अलग यानी कि बड़ी रियासत कौन सी थी, अपनी 4 ही रियासतें थी जो क्या स्वतंत्र रह सकती। अब अपने धीरे धीरे यानी कि जैसे राजस्थान का एकीकरण का कार्य किसको सौंपा गया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की देख रेख में क्या हुआ, इससे जो राजस्थान का एकीकरण हुआ वो उनकी देख रेख में हुआ। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में उस समय जब भारत देश आजाद हो गया उस समय देखो क्या थी, अब एकीकरण हुआ तो रियासतें कितनी थी, राजस्थान में रियासत अब रियासत कितनी थी, 19। कितनी थी, 19 तो रियासत थी और ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित यानी कि जो अंग्रेज जो सरकार थी उसके अधीन था अजमेर मेरवाड़ा। तो एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित कौन सा था, अजमेर मेरठ। ये तो खैर ये था केंद्र शासित प्रदेश कौन था, अजमेर मेरवाड़ा, जिसपे अंग्रेजी जो अधिकारी यानी सरकार थी वो उनके अधीन ही ये आता था। अभी जो 3 ठिकाने कौन कौन से हैं, देखो लावा, कुशलगढ़ और एक था नीमरा। क्या था, नीमरा। अब ये जो लावा तो कहां पर है, लावा टोंक में है, ये कहां पर है, टोंक में। और ये कहां था, बांसवाड़ा में। और नीमरा कहां था, अलवर, जो वर्तमान में क्या है, अलवर। यानी कि वर्तमान में कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा में, और लावा कहाँ यानी कि टोंक क्षेत्र में थी। ये तो ये थी, और 19 क्या थी, रियासतें थी। अब इसको एक करने का कार्य किसको सौंप दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी देखरेख में क्या हुआ, एकीकरण का कार्य शुरू हुआ। अब देखो यानी कि जो 25 उसके बाद में जब एकीकरण का कार्य शुरू हुआ तो उस समय जो अपने जो रियासतें थी उसमें से सबसे पहले पहल किसने की, यानी कि कोटा का राजा था, कौन था, भीम सिंह। कौन था, कोटा का राजा भीम सिंह। उसने यानी कि जो आसपास की रियासत थी उनको एक जगह करने का छोटा मोटा प्रयास किया, लेकिन इतना कोई उनका प्रभाव नहीं था। फिर उसके बाद में यानी कि 1946 में ही उदयपुर का जो भोपाल सिंह, कौन था, भोपाल सिंह, उसने क्या सम्मेलन बुलाया, जो गुजरात और मालवा के आसपास के जो महाराजा थे या जो ठिकानेदार थे उनको बुलाया कि अपने एक जगह सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन वो भी इतना प्रभावी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में देखो क्या हुआ, यानी कि यहां तक बात होगी। अब जो राजस्थान का एकीकरण की जो शुरुआत यानी कि मुख्य रूप से शुरुआत है उसमें हुई कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में, यानी कि अब जो एकीकरण की प्रक्रिया शुरू, यानी कि वो छोटा मोटा प्रयास था वो किसने किया, कोटा के महाराजा ने चालू किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए दोनों के। तो कितनी रियासत थी, 19 रियासत थी, ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा वो केंद्र शासित प्रदेश जो अंग्रेजों के अधीन आते थे। अब जो एकीकरण की जो प्रक्रिया शुरू, जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हुआ, यानी कि एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में पूर्ण हुई। यानी कि अपना जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो क्या हुआ, पूरे यानी कि कब से हुआ, 17 या 18 मार्च 1948 से शुरू होता है और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है। क्या होता है, पूर्ण होता है। अब 1 नवंबर 1956 यानी कि इस बीच के दौरान यानी कि अपने राजस्थान का एकीकरण होने में कितना समय लगा है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। और ये कितने चरणों में पूर्ण हुआ, 7 चरणों में। यानी कि एकीकरण कितने चरणों में हुआ, एकीकरण चरण कितने थे, 7 चरण। अब 7 चरण में भी कितना समय लगा, कितना समय लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा।
कितने दिन का समय लगा, यानी कि पूरा जो राजस्थान, जो आज अपन राजस्थान में है, वो कितने चरणों में पूर्ण हुआ, 7 चरणों में इसका एकीकरण हुआ। जो 19 रियासतें वो एक कैसे एक राजस्थान बनती है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं प्रथम चरण की। किसकी शुरुआत करते हैं, प्रथम चरण की। इसको ध्यान से देखना और बच्चों समझना और इसको अपनी कॉपी में बनाते रहना। तो प्रथम चरण यानी कि पहला चरण, प्रथम चरण। अब जो प्रथम चरण है वो कब हुआ, 17 मार्च या कई जगह 18 मार्च में मिलता है। कौन सा, 18 मार्च 1948 से क्या हुआ, ये शुरू हुआ। अब ये शुरू कहां से हुआ, जो संघ बना वो कौन सा था, मत्स्य संघ। कौन सा संघ था, मत्स्य संघ। तो सबसे पहले कौन सा संघ बना, मत्स्य संघ। कौन सा संघ बना, मत्स्य संघ बना। और इसी संघ में अपने जो राजस्थान की रियासत थी वो कौन सी, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और उसमें से एक ठिकाना कौन सा, नीमराणा, यानी कि इसमें क्या हुए, शामिल हुए। अब जो ये यानी कि मत्स्य संघ जो है, ये मत्स्य संघ नाम किसने दिया, के.एम. मुंशी ने इसका क्या है, नामकरण किया था कि इसका नाम ये रखा। तो नामकरण किसने किया था, मत्स्य संघ का, के.एम. मुंशी। इसने क्या किया, नामकरण, नामकरण यानी कि नाम इसने दिया था। किसने दिया, के.एम. मुंशी ने नाम दिया। अब जो इसमें रियासत यानी कि रियासत कौन कौन सी थी, 4 रियासत। कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, इसके साथ में ठिकाना कौन सा था, नीमराणा ठिकाना। और भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये क्या थी, रियासत। इन रियासतों को मिलाकर क्या बना, मत्स्य संघ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कि सबसे पहले कौन सा संघ बना, मत्स्य, यानी कि पहला चरण की शुरू। अब इस पहले चरण में भी क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे, यानी कि यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या किया, एक जगह मिल गए। अब उसमें से भी यानी कि नामकरण तो किसने दिया, के.एम. मुंशी ने दिया कि आप इसी का नाम ये रख लो। और फिर इसका नाम रख लिया तो फिर उसका उद्घाटन भी होना जरूरी है, उद्घाटन। अब उद्घाटन किसने किया, देखो उद्घाटन का मतलब है जैसे अपन विद्यालय आते हैं, कई चीजें आप देखो, कोई नई दुकान खोलते हैं उसका उद्घाटन करवाते हैं, फीता सा कटवाते हैं, ऐसे ही क्या है, ये एक उद्घाटन किया था। किसने, N.V. गॉड गिल ने। किसने किया था, N.V. गॉड गिल ने। N.V. गॉड गिल, इसका क्या किया, उद्घाटन किया। अब उद्घाटन कर दिया तो उद्घाटन करने के बाद में इसमें प्रधानमंत्री भी बनना जरूरत है। और प्रधानमंत्री किसको बनाया, शोभाराम उमावत को। किसको बनाया, प्रधानमंत्री किसको बनाया, शोभाराम उमावत। इसको क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। और ये कहाँ के थे, अलवर के निवासी थे। अब इसके बाद में क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। तो उसके बाद में जो राजा महाराजा उनको भी राजी करना, यानी कि 4 रियासतें। तो उसमें से भी जो क्या थे, धौलपुर के राजा थे, उसको क्या है, उदयभान सिंह, उनको क्या बना दिया गया, राज प्रमुख बना दिया गया। क्या बना दिया गया, राज प्रमुख। किसे बनाया, राज प्रमुख। उदयभान सिंह जो कहाँ के थे, धौलपुर के। कहाँ के थे, धौलपुर के थे। इनको क्या बना दिया, राज प्रमुख बना दिया। तो ऐसे ही क्या हुआ, ये पहला चरण पूरा हुआ।
इसमें भी क्या हुआ, जो भरतपुर और करौली ये जो थे वो क्या थे, यानी कि उत्तर प्रदेश ही के टच में थे, तो इनमें भी थोड़ी नाराजगी थी। ये क्या है, उत्तर प्रदेश के टच में, तो हम तो क्या उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, लेकिन इनको समझा के फिर इसे मत्स्य संघ में शामिल कर लिया। तो ये क्या हुआ, पहला चरण पूरा। फिर उसके बाद में देखो, ये तो क्या हो गया पहला चरण। अब पहला चरण के बाद में फिर आता है दूसरा चरण। कौन सा आता है, दूसरा चरण, सेकंड चरण। अब इस चरण में यानी कि दूसरे चरण के अंदर क्या हुआ, जो संघ बना उसका नाम रखा पूर्वी राजस्थान। क्या रखा, पूर्वी राजस्थान। हाँ, और इसकी राजधानी क्या बना दी, राजधानी। और मत्स्य संघ बना, उसकी राजधानी को किसको बना दिया, अलवर को बना दिया। अब देखो उसके बाद में पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान इसका क्या है, दूसरे चरण में इसका क्या हुआ, गठन हुआ और इसका नाम क्या रखा, पूर्वी राजस्थान, या इसको अपन कहते हैं कि राजस्थान संघ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, राजस्थान संघ भी कह सकते हैं, राजस्थान संघ। दूसरा चरण शुरू हो गया। अब ये दूसरा चरण कब हुआ, यानी कि यह 25 मार्च 1948। कब इसका गठन कब हुआ, 25 मार्च 1948 को इसका क्या हुआ, गठन हुआ। किसका हुआ, पूर्वी राजस्थान का। और चरण कौन सा था, दूसरा चरण था। अब इस चरण, ये चरण क्या है, बहुत ही लंबा चौड़ा था। और इसमें कितनी रियासत थी, इसमें तो 4 रियासत थी, और इसमें कितनी 9 रियासतें शामिल हुई। कितनी 9 रियासतें शामिल हुई। और उन 9 रियासतों में देखो कौन कौन सी थी। देखो सबसे पहले जैसे टोंक, कौन सी थी, टोंक। अब टोंक के साथ में एक ही ठिकाना भी था, कौन सा था, लावा ठिकाना। वो भी क्या है, इसमें शामिल हो गया। यानी कि ये क्या था, ठिकाना जो मैंने बताया था पहले, ये भी 3 ठिकाने में से पहले एक निमरण किसके साथ में था, अलवर के। और टोंक के साथ में कौन सा हो गया, लावा ठिकाना। फिर इसके बाद में कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कितने हो गए, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, झालावाड़। कौन सी थी, झालावाड़, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के साथ में कौन सा ठिकाना था, कुशलगढ़, ठीक है ना। तो ये क्या था इसके साथ में। और फिर जो अंतिम वो कौन सी थी, किशनगढ़। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 7 8, यानी कि ये रियासत क्या हुई, इसमें शामिल हो गई। और एक कौन सी बच गई इसमें, और टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। डूंगरपुर रह गई इसमें, एक ही रह गई, डूंगरपुर। तो ये कितनी 9 रियासत, और इसमें कितने ठिकाने, 2 ठिकाने इसमें शामिल हो गए। पहले में 4 रियासत और एक ठिकाना शामिल हो गया था। अब देखो इसमें दूसरे में क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री, यानी कि सबसे पहले किसका, प्रधानमंत्री किसको बनाया, इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा। कौन था, गोकुल लाल असावा। तो प्रधानमंत्री किसे बनाया, प्रधानमंत्री कौन था, गोकुल लाल असावा। इसको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। किसका, दूसरे चरण का, जो पूर्वी राजस्थान था, जिसका क्या करना गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद में यानी कि जो ये संघ बना उसका उद्घाटन भी किसने किया, एम गॉडगिल ने किया था। तो उद्घाटन किसने किया, एम गॉडगिल ने भी दूसरे चरण का भी क्या किया, उद्घाटन। यहाँ लिख ही देता हूँ, उद्घाटन किसने किया, NV
उद्घाटन किया। ये हो गया। फिर इसके बाद में किसको बनाया, हाँ प्रधानमंत्री बना दिया, इसको बना दिया, उद्घाटन कर दिया, एमवी गॉडगिल ने कर दिया। अब जो यहाँ का जो क्या था, राज प्रमुख कौन था, राज प्रमुख। राज प्रमुख किसको बनाया, कोटा के जो राजा थे भीम सिंह। तो राज प्रमुख किसे बनाया, राज प्रमुख किसे बना गया, कोटा के जो कौन थे, भीम सिंह। कहाँ के थे, कोटा के। इसको क्या बना दिया गया, राज प्रमुख बना दिया। इसको भी खुश कर दिया कि ये आप भी खुश रहो। फिर इसके बाद में उप राज प्रमुख किसे बना गया, बहादुर सिंह, जो कहाँ का था, बूंदी का। कौन था, उप राज प्रमुख, उप राज प्रमुख किसको बनाया गया, बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, जो कहाँ का था, बूंदी, कहाँ का था, बूंदी का था। इसको क्या बना दिया, इसका उप राज प्रमुख बना दिया। तो ऐसे क्या है, दूसरा चरण भी क्या हुआ, पूरा हुआ। दूसरा चरण भी क्या हुआ, पूरा हो गया। फिर उसके बाद में अपन बढ़ते हैं तीसरे चरण पे। तो इसमें जगह कम है तो इसको मैं मिटा देता हूं, यानी कि तीसरा चरण। तीसरा चरण देखो, तीसरा चरण। अब जो तीसरा चरण था उसका नाम था, यानी कि जो पहले चरण थे उनका एक मत्स्य संघ हो गया, एक का पूर्वी राजस्थान, और तीसरा चरण बना उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। कौन सा था, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान क्या बना, तीसरा संघ बना। और यह कब बना, 18 अप्रैल 1948 को। कब बना, 18 अप्रैल 1948 में। ये तीसरा चरण क्या बना, तीसरा कौन सा बना, संयुक्त राजस्थान। कब बना, 18 अप्रैल 1948 को यह बना। और कैसे बना, देखो ये, यानी कि ये दो जो पहले चरण थे वो पूर्ण हो गए, उसके बाद में तीसरा चरण। अब तीसरा जो चरण बना कौन सा, संयुक्त राजस्थान। ये संयुक्त राजस्थान ऐसे नहीं बना, क्या बना, इसमें जो पूर्वी राजस्थान था, पूर्वी राजस्थान, उसमें किसको शामिल कर दिया, यानी कि पूर्वी जो राजस्थान था उसके अंदर उदयपुर जो रियासत थी, यानी उदयपुर जो रियासत थी उसको क्या कर दिया, शामिल कर दिया। उदयपुर कौन सी थी, रियासत, इसको क्या कर दिया, इसमें शामिल कर दिया। और इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान, यानी कि पूर्व राजस्थान में किसको मिला दिया, उदयपुर रियासत को इसमें शामिल कर दिया। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, वो संयुक्त राजस्थान इसका नाम हो गया। अब जो इसकी यानी कि अब फिर यहाँ का जो ये हो गया, फिर यहाँ का जो यहाँ का जो प्रधानमंत्री कौन बना, पहले प्रधानमंत्री, यानी कि इस चरण में जो प्रधानमंत्री बना वो कौन था, यानी कि तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कौन बना, माणिक्यलाल वर्मा। कौन बना, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। इसको क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और ये कहाँ के थे, उदयपुर के, कहाँ के थे, उदयपुर के थे। और इसकी राजधानी में किसको बना दिया, राजधानी किसको बनाया, उदयपुर को। राजधानी कौन सी बन गई, उदयपुर। और प्रधानमंत्री भी कौन बन गया, उदयपुर का ही कौन बन गया, माणिक्यलाल वर्मा। इसका क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। अब इसका राज प्रमुख किसको बनाया, यानी कि जो उदयपुर का जो महाराजा था कौन था, भूपाल सिंह, उसको क्या बना दिया, राज प्रमुख। तो राज प्रमुख किसको बनाया, राज प्रमुख भूपाल सिंह। ये कहाँ के थे, उदयपुर के। भूपाल सिंह को क्या बना दिया, राज प्रमुख बना
दिया। फिर इसके बाद में जो प्रधानमंत्री माणिक्य लाल को बना दिया, और उसके बाद में उप राज्य प्रमुख किसको बनाया, जो कोटा के जो महाराजा थे भीम सिंह, उसको क्या बना दिया, उप राज्य प्रमुख। उप राज्य प्रमुख किसे बना दिया गया, भीम सिंह। भीम सिंह को इसका क्या बना दिया गया, और ये क्या कहते हैं, कोटा के, और ये कहाँ के है, उदय। तो ऐसे यानी कि ये कौन सा हो गया, तीसरा चरण भी पूरा हो गया। अब जो ये तीसरा चरण पूरा हुआ, उसके बाद में तीसरा चरण पूरा हो गया, उसमें किस किस को बना दिया, देखो कौन सी रियासत शामिल हुई, केवल उदयपुर रियासत इसमें शामिल हुई थी। कौन सी थी, उदयपुर रियासत। किसमें हुई थी, पूर्व राजस्थान में। पूर्व राजस्थान में सम्मिलित होकर इसका नाम क्या कर दिया, संयुक्त राजस्थान। और इसका गठन कब हुआ, 1948 में। राज प्रमुख बना दिया भोपाल सिंह को, जो कहाँ के थे, उदयपुर के। और प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया, और राजधानी कहाँ रख दी, जयपुर को रख दी। फिर इसके बाद में आता है चौथा चरण। कौन सा चरण है, चौथा चरण। इस चौथे चरण में यानी कि चतुर्थ चरण में क्या हुआ, इसका नाम रख दिया वृद्ध राजस्थान। कौन सा, वृद्ध राजस्थान। अब ये वृद्ध राजस्थान कब बना, यानी कि 3 चरण तो 1948 में पूरे हुए, और वृद्ध राजस्थान कब हुआ, 30 मार्च 1949 में। 30 मार्च 1949 को ये बनकर तैयार। और ये 30 मार्च अपने राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 30 मार्च के दिन ही अपने राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अभी जो ये वृद्ध राजस्थान बना, वो कैसे बना, देखो जो कौन सा था, संयुक्त राजस्थान। कौन सा, संयुक्त राजस्थान। इस संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ, जो 4 बड़ी रियासत थी, कौन सी थी, 4 बड़ी रियासत। कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जिसको क्या कर लिया, इसमें शामिल कर लिया चौथे चरण में। अब चौथे चरण में शामिल कर लिया, किसमें शामिल किया, संयुक्त राजस्थान में। इन 4 रियासतों को शामिल करने से इसका नाम क्या हो गया, वृद्ध राजस्थान नाम हो गया। और इसकी राजधानी किसको बना दिया, जयपुर को बना दिया। और जब से और लेकर आज तक क्या है, अपनी जिसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या बन गई, राजधानी। राजधानी किसको बना दिया, जयपुर। किसको बना दिया, जयपुर को बना दिया। और इसके बाद में जो प्रधानमंत्री बनाया, वो किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री, जो कहाँ के थे, जयपुर के। कहाँ के थे, जयपुर के रहने वाले थे, जिनको क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और इसी चरण का उद्घाटन भी जो हमारे लौह पुरुष थे, यानी कि कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या किया, उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसने क्या किया, इसका उद्घाटन किया। तो यहां तक समझ में गई। देखो राजधानी बन गई, वो संयुक्त राजस्थान में किसको शामिल कर लिया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासत को। और इसका प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। अब इसका राज प्रमुख, यानी कि राज प्रमुख किसको बनाया, राज प्रमुख बनाया था। यानी कि अपना राजस्थान जयपुर का जो राजा था, कौन था, मान सिंह द्वितीय। कौन था, मान सिंह द्वितीय।
इसको क्या बना दिया, राज प्रमुख बना दिया, और उपराज प्रमुख किसको बना दिया, भीम सिंह को ही इसका उपराज प्रमुख रख दिया। तो चौथे चरण में भी क्या है, उपराज प्रमुख किसे रख दिया, उपराज प्रमुख किसे रख दिया, भीम सिंह, भीम सिंह, और जो कहाँ के थे वो कोटा के साथ सकते। और उसके बाद में यानी कि जो चौथा चरण हुआ उसमें इनको ये सारी चीजें हो गई। और इसके बाद में जो चरण आता है वो कौन सा आता है, पांचवा चरण, यानी कि पांचवा चरण। और अब इसका राजस्थान, यानी कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। इस वजह से ये 30 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में महाराज, और इसमें एक पद और सृजित करना पड़ा, क्योंकि जो कौन थे, महाराजा उदयपुर के कौन थे, गोपाल सिंह, इसको भी उससे करना जरूरी था। तो उसमें क्या दिया, महाराज प्रमुख का एक पद स्थापित किया, और उसका मुख्य किसे बनाया गया, गोपाल सिंह को बना गया। तो महाराजा प्रमुख किसको बना दिया, गोपाल सिंह को, और इसको उससे कर दिया। और ऐसे ये क्या हुआ, चौथा चरण भी पूरा हो गया। फिर इसके बाद में आता है पांचवा चरण। कौन सा चरण है, पांचवा चरण। अब ये जो बाकी के चरण है वो इतनी ज्यादा वो नहीं थी समस्या, ये यहाँ तक की बड़ी बड़ी रियासतें और ये सब इसमें शामिल हो गई। तो ये पांचवा चरण। अब जो पांचवा चरण बना, यानी कि राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और वृद्ध राजस्थान अब आता है, यानी कि राजस्थान कौन सा आता है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। कौन सा आता है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ये पांचवें चरण में इसका नाम रखा गया। और जो पांचवा चरण वो पूर्ण कब हुआ, 15 मई 1949 में। कब बना ये, 15 मई 1949 में ये चरण क्या हुआ, पूरा हुआ। अब उसके बाद में तो बना 15 मई 1949 में पांचवा चरण पूर्ण हुआ। अभी जो पांचवा चरण हुआ इसमें कोई ज्यादा विषय नहीं है। वृद्ध राजस्थान, जो वृद्ध राजस्थान था उसके अंदर मत्स्य संघ को क्या कर दिया, इसमें शामिल कर दिया। किसको कर दिया, जो वृद्ध राजस्थान उसमें किसको कर दिया, मत्स्य संघ को क्या कर दिया, इसमें शामिल कर दिया। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त वृद्ध राजस्थान इसका नाम रख दिया गया। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया, राजधानी वो क्या है, जयपुरी। अब इसके बाद में क्या होगी, राजधानी जयपुरी। और उसके बाद और उप राज प्रमुख किसे बनाया गया राज प्रमुख भी कौन रहा, जो जयपुर के महाराजा राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह द्वितीय। और मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बना दिया। और उसके बाद में राज प्रमुख बना दिया। और प्रथम इसी चरण में एक विशेष बात, यानी कि प्रथम अपने राजस्थान का प्रथम मुख्य मंत्री अपने राजस्थान का, यानी कि अपने राजस्थान का या संयुक्त वृद्ध राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री बना। वो कौन बना था, हीरालाल शास्त्री। यानी कि ये मुख्यमंत्री शब्द का इसमें प्रयोग किया गया। मुख्यमंत्री किसे बनाया, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। और जो ये अलवर यानी कि मत्स्य संघ जो इसमें शामिल किया गया है वो किस की वजह से किया गया, यानी कि ये बहुत ही ये क्या रहना चाहते कि हम तो अलग ही रहेंगे। तो इस वजह से एक शंकर राव देव नाम के जो व्यक्ति थे उनके नाम से एक कमेटी बनाएंगे। और उन्होंने क्या की, सिफारिश की। और उसके बाद में इनमें से इसको क्या किया, राजस्थान में शामिल किया। तो ये हो गया पांचवा चरण। और छठा चरण। अब छठा जो चरण था उसमें
यानी कि छठे चरण में क्या हुआ कि अपने राजस्थान यानी कि राजस्थान नाम का शब्द पहली बार प्रयोग हुआ, या आधिकारिक रूप से प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। तो पर चौथे चरण में क्या हुआ, राजस्थान, यानी कि इस चरण में आधिकारिक रूप से नाम क्या रखा, राजस्थान नाम रखा। और ये कब बना, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसकी क्या हुई। और 26 जनवरी को एक विशेष और है, क्या है, अपना गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में यानी कि राजस्थान का जो छठा चरण हुआ उसके अंदर यानी कि जो कौन सा बना था, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और संयुक्त वृद्ध राजस्थान बना, उसके अंदर किसको बना लिया है, सिरोही को इसमें शामिल कर लिया गया। और इसके साथ में देलवाड़ा और जो माउंट आबू जो क्षेत्र था वो इसको क्या कर लिया, इसमें शामिल कर लिया गया। और जो अपने राजस्थान का यानी कि जो राजस्थान की जो ये कहती है एक ही अकेली रियासत, तो किसको शामिल किया गया इसमें, संयुक्त वृद्ध राजस्थान में किसको शामिल किया गया, सिरोही जो अंतिम में क्या बनी थी, रियासत, सिरोही को इसमें शामिल कर लिया। उसके साथ में किसको कर लिया, देलवाड़ा और आबू को भी क्या किया, इसमें शामिल कर लिया। तो किसको कर लिया, देलवाड़ा वो भी इसमें शामिल कर लिया। और इसका नाम क्या हो गया, राजस्थान हो गया। और इसके अंदर और जो सारे ये के जो प्रमुख ये मुख्यमंत्री ये कौन बन गए, हीरालाल शास्त्री को, और इनको ही ऐसे कैसे इसमें रख दिया गया। अब उसके बाद में अब देखो 26 जनवरी 1950 के बाद में जो अंतिम चरण था, कौन सा चरण है, अंतिम चरण, वो कब पूर्ण हुआ, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, पूर्ण हुआ। तो 7वां चरण, कौन सा चरण है, 7वां चरण, जिसका नाम है राजस्थान। अभी जो ये राजस्थान यानी कि कब ये हुआ, 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण हुआ। अब 1 नवंबर 56 को अपना राजस्थान बनकर क्या हो गया, पूरा तैयार हो गया। और इसके बाद में यानी कि इसी राजस्थान के अंदर 1955 में एक रिपोर्ट तैयार की गई, किसके, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। और उसके बाद में एक अधिनियम बना 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पास होने के बाद में क्या हुआ, कुछ क्षेत्रों में विवाद था, इस वजह से क्या हुआ, इनको कुछ क्षेत्र दूसरे राज्य को देना पड़ा और कुछ क्षेत्र अपने राज्य में शामिल किया गया। वो क्षेत्र कौन से थे, यानी कि अपने जो राजस्थान था उसके अंदर आबू और देलवाड़ा जो थे, सिरोही के जो क्षेत्र थे वो तो क्या हुए अपने राजस्थान में, जो राजस्थान प्लस आबू और देलवाड़ा, इसको क्या किया, इसमें शामिल किया। और अपने राजस्थान का यानी कि कुछ क्षेत्र क्या था, हाँ, उसके बाद में जो अंतिम रियासत कौन थी, अजमेर और मेरवाड़ा। जो केंद्र शासित प्रदेश था कौन था, अजमेर मेरवाड़ा, इसको भी क्या कर लिया, इसमें शामिल कर लिया। और इस अपने राज्य का कुछ क्षेत्र यानी कि एक झालावाड़ का एक क्षेत्र था, वो कौन था, सिरोंज नाम का, वो किसको दे दिया, उसको अपने एमपी को दे दिया गया। और उसके बाद में जो एमपी का कुछ हिस्सा था कौन सा था, जो अपने राजा था सुनील टप्पा, उसको क्या कर लिया, अपने राजस्थान में शामिल कर लिया। और इस अपने जो ये चरण पूरा होने के बाद में अपने क्या है, राज्यपाल का पद सृजित हो गया। तो राज्यपाल तो प्रथम राज्यपाल किसे बनाएगा, गुरुमुख निहाल सिंह को। किसको बनाया गया, गुरुमुख निहाल सिंह,
इसको क्या बनाया गया, प्रथम में राज्यपाल बनाया गया और अपना देश का मुख्यमंत्री कौन बना, ओ प्रधान ओ मुख्यमंत्री इसको बनाया गया मोहनलाल सुखाड़िया को, मोहनलाल सुखाड़िया को क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया और इसकी राजधानी तो क्या रही, जयपुर ही रही। इस प्रकार अपने क्या हुए, पूरे राजस्थान के 7 चरणों में एकीकरण हुआ और पूर्ण रूप से कब हुआ, 1 नवंबर 1956 से ही अपने राज्य में क्या हो गया, राज्यपाल का पद सर्जित हो गया। और उस पहले राज्यपाल किसको बनाया, गोमुख निहाल सिंह को, और मुख्यमंत्री किसे बनाया, मोहनलाल सुखाड़िया को। राजधानी तो क्या थी, जयपुर ही इसकी थी और सारे पदों को क्या है, समाप्त कर दिया। इस प्रकार बच्चों क्या हुआ, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। और बाकी जो आगे की क्लासें उसमें और अपन राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक जो दी हुई है उसमें से अच्छी तरह और भी पढ़ना, वो मैंने आपको समझा दिया।